उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में काफ़ी ठंड पड़ रही है। देश में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। कल तक समाजवादी पार्टी का सियासी पारा बहुत ऊपर जा रहा था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उसमें साथ भी मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता रामवीर उपाध्याय ने बसपा से इस्तीफा देकर के और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आज एक और बड़ी बात हुई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दलित, मुसलमान और पिछड़ों को एक करने की जो रणनीति तैयार की थी, जिसको लेकर वो समा बांध रहे थे, उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव की बात कर रहे थे, आज उस बदलाव में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, या फिर यूँ कहें उनकी रणनीति की हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण ने आज उन पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि दलित उनके साथ रहे और वह दलित को आगे बढ़ाएं। दलितों की लीडरशिप वह स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम लगातार पिछले 1 दशक से दलितों के उत्थान को लेकर के काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन सब मैं यह जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने दलितों का कोई उत्थान नहीं किया। पिछले 5 वर्षों में भी इस सरकार में अगर दलित कहीं हत्या हुई या उसका उत्पीड़न हुआ तो अखिलेश यादव आगे नहीं आए। इन सब को दरकिनार करते हुए हम उनके साथ गए थे और यह कह रहे थे, हमारी मांग थी कि हम उनके साथ जुड़ करके चुनाव लड़ें और दलितों की भागीदारी उस गठबंधन में हो। उनसे कई बार कई स्तर पर चर्चा हुई। 3 दिन हम उनके पास गए, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई तरजीह नहीं दी। वह नहीं चाहते हैं कि दलित उनके साथ जुड़कर काम करे, लिहाजा अब हम उनके साथ कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने दलित, मुसलमान और पिछड़ों को एकजुट करने की जो रणनीति तैयार की थी, उसमें सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है। अब चंद्रशेखर रावण किधर जाएंगे, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। आगे यह देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही पार्टी ने करीब 107 लोगों के टिकट फाइनल कर दिए हैं। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से, प्रयागराज जो उनकी कभी पहले सीट हुआ करती थी, उससे चुनाव लड़ेंगे। वहीं श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं, वो अपनी सीट पर मथुरा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। शाहजहांपुर से कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को चुनाव मैदान में उतारा गया है। पार्टी का कहना है कि वो 21 युवाओं को और नए लोगों को टिकट दिया है। इसके साथ ही 60% दलित और पिछड़ों को टिकट पार्टी ने दिया है और यह क्रम आगे के भी चरणों में जारी रहेगा। नमस्कार।